मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। To improve what shows up in the exterior of your world, first be still and improve the interior. मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 58 पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम पल्लवा डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में चालुक्यास को स्टडी कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी हुई है, उसे पहले देख ले ताकि आपको ये डायनेस्टी भी समझने में काफ़ी आसानी जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले मैं आज का लेक्चर पल्लवाज ये स्टार्ट करने के पहले आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। आप जैसे कि हम यहाँ पिछले कुछ लेक्चर से देख रहे हैं, हमने एम्पायर ऑफ हर्षा स्टडी किया। ये एम्पायर ऑफ हर्षा हुआ करता था। ये चालुक्यास का एम्पायर है और ये पल्लवाज का एम्पायर है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एम्पायर्स है जिन्हें हम स्टडी करते हैं। तो अब तक हम हर्षा को स्टडी कर चुके हैं, चालुक्यास को स्टडी कर रहे हैं, अब हम पल्लवाज को स्टडी करेंगे। जैसे कि देखा गया तो ये एक तरह से आखिरी लेक्चर होगा हमारे एंशियंट हिस्ट्री का, बट और भी अगर आप डिमांड करते हैं तो हम वकाटक्स जो है उन पे भी एक आखिरी लेक्चर बना सकते हैं। तो एक और टॉपिक है वकाटक्स, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन वकाटक डायनेस्टीज। सो अगर वैसा होता है तो वो आखिरी लेक्चर बन जाएगा, अदरवाइज ये हमारा आखिरी लेक्चर है। अब हम देखते हैं द पल्लवाज। पल्लवाज के बारे में सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये पल्लवाज थे कौन, या फिर ये कहाँ से आए थे? पल्लवा जो थे ये कहाँ से आए थे, कौन थे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन को लेके। जैसे कि हम देखते हैं तो ये कभी भी अब तक ये उनका जो ओरिजिन है पल्लवा का ये क्लियर नहीं हुआ, ये कहाँ से आए थे, कौन थे। फिर भी हम देखते हैं कि अलग अलग बिलीव्स है इनके बारे में। वो बिलीव्स क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले वेरियस बिलीव्स है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग चीज़ें मानते हैं। कुछ एविडेंसेस कुछ कहीं का मानते हैं इनको, तो कहीं और का मानते हैं। इस तरह से अगर देखा गया तो कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये एक ब्रांच है पार्थियन पीपल के। पार्थियन कौन है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पार्थियन जो थे ये ईरान से आए हुए थे, ये ट्राइब थी ईरान की। पार्थियंस पे हम लेक्चर ले चुके हैं। ये पार्थियन लोग थे, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिजिनियस डायनेस्टी है। इंडिजिनियस यानी ये इंडिया की ही डायनेस्टी है, जो कि इंडिया में ही अरोज हुई और ये सदर्न रीजन में अरोज हुई, सदर्न रीजन में ये बढ़ी, तो ये इंडिया की ही डायनेस्टी ऐसी मानी जाती है। अलग अलग ट्राइब्स एक आए और ये डायनेस्टी बनती है, जिनको हम पल्लवाज कहते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि ये नागा ओरिजिन के लोग हैं। नागा ओरिजिन के, जो कि पहले अगर देखा गया तो टोंडई मंडलम नाम का जो रीजन है मद्रास के पास, वहाँ पे सेटल हुए और वहाँ से अपना जो रीजन था उसको बढ़ाते गए और इस तरह से उन्होंने अपना रीजन बढ़ा लिया। ये चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि डिसेंडेंट कुछ कुछ इवन हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि जो चोला प्रिंस थे और जो नागा प्रिंसेस थे मन्नी पल्लवम के। मन्नी पल्लवम जो है वो आइलैंड है जाफना का। अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका का एक आइलैंड है। वहाँ पे अगर चोला और प्रिंस और नागा प्रिंस का एक तरह से इनके बाद की जनरेशन थी, ये इन दोनों का से आई हुई जनरेशन थी, जिनको पल्लवाज कहा जाता है। ये भी ओरिजिन के बारे में कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जो सातवाहनाज जो थे, जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, वो सातवाहना के ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे। फ्यूडेटरी यानी आप जानते हैं कौन होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। फ्यूडेटरी यानी जागीरदार। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ जागीर होती है ना, तो वत्सल या फिर जागीरदार ये फ्यूडेटरी होते हैं। ओके, ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे सातवाहनाज के, ये भी कुछ लोगों का मानना है। तो ये पल्लवाज के ओरिजिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो अलग अलग सोर्सेज से हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर। सॉरी, यहाँ पे जॉट लिखा था वो, जो कि नॉट है। ओके, तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी, तो स्टिल नॉट क्लियर। ओके, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ दे देता हूँ। जो पहले पल्लवा किंग थे, जो फर्स्ट पल्लवा किंग थे, उन्होंने रूल किया था इन द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी एडी। 4th सेंचुरी एडी में ये लोग रूल करना शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि कितना फास्ट उन्होंने अपना जो रूल था उसे बढ़ा गया, स्ट्रांग बना लिया, कि वो 7th सेंचुरी एडी तक ही वो 3 किंगडम जो थे साउथ के, जो कि बहुत पावरफुल माने जाते हैं, उनमें से एक बन गए। एक थे चालुक्यास बादामी के, एक थे पांड्याज मदुराई के, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और एक थे पल्लवाज कांचीपुरम के। तो ये 3 जो लोग थे, ये तीनों लोगों के बीच में सुप्रीमेसी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो देख सकते हैं आप कि पल्लवाज ने कितना जल्दी खुद को आगे बढ़ाया था 4th सेंचुरी। ठीक है, ये बहुत छोटा समय एक तरह से देखा गया तो ये बहुत बड़ा समय भी नहीं है, 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी एडी तक, है ना। तो ऐसा हमें लगता है बहुत बड़ा है, बट अगर देखा गया तो काफ़ी टाइम लगता है कोई भी डायनेस्टी को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कराने में और उसको आगे आगे बढ़ाने में। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद हम देखते हैं इनका एक्सटेंट। तो एक्सटेंट जैसे कि मैं आपको मैप में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, अब हम इनकी टेरिटरीज देखेंगे। तो आइए फिर से इस मैप को देखते हैं एक बार। ये जो आप इस मैप में ये रीजन देख रहे हैं, यहाँ से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये जो रीजन आप देख रहे हैं,
ये रीजन बनता है पल्लवाज का, ये पल्लवाज का रीजन है, ये पल्लवाज यहाँ पे रहा करते थे। अब ये जो रीजन है इस एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि पल्लवा की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम में थी। यहाँ पे आपको कांचीपुरम देखने मिल रहा है, ये कांचीपुरम, ये उनका कैपिटल हुआ करता था। उसके साथ-साथ उनकी अगर टेरिटरी देखा तो फ्रॉम नॉर्दर्न ऑफ आंध्र प्रदेश टू रिवर कावेरी इन द साउथ, है ना? तो नॉर्थ में अगर देखा तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक तो कावेरी नदी जो है वहाँ से साउथ तक ये एक्सटेंशन था इनके किंगडम का, अगर हम यहाँ पे गौर करते हैं तो ओके, आंध्र प्रदेश से लेके तो कावेरी नदी तक। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। वटापी या फिर जो बदामी नाम की जो जगह है, जो पल्लवा किंग ने ऑक्यूपाई की, ये पल्लवा ने ऑक्यूपाई किए थे। सो जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, कभी-कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से पल्लवा किंग थे जिन्होंने चालुक्यास को हरा के वट्टापी या फिर बदामी अपने अंडर ले लिया था। सो पल्लवा किंग जो थे उनका नाम था नरसिंह वर्मन। नरसिम्हा वर्मन जो थे उन्होंने चालुक्य को हरा दिया और उनसे जो बदामी थी, ये बदामी ये रीजन छीन लिया, अब उनका एक्सटेंशन थोड़ा और बढ़ गया था। सो ये कुछ यहाँ पे हमें चीज़ें देखने मिलती है। तो उसके बाद अगर देखते हैं तो कालभ्रास जो है, कालभ्रा जो है वो लोग एक तरह से अपराइजिंग था उनका, तो वो एक तरह से जो भी ट्राइब्स थे वो कालभ्रास, तो उनका ऐसा था कि ये लोग क्या करते थे, जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स या फिर ब्राह्मणास, उनको ये लोग लैंड ग्रांट दे देते थे, लैंड दे देते थे। सो जिसको ब्राह्मदेय कहते थे, है ना? ब्रह्मदेय। तो ब्रह्मदेय जो चलता था उसके चलते कालभ्रास जो थे इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ इनके ऊपर एक अपराइजिंग उठा लिया, है ना? तो एक विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह को हराने में ऐसा माना जाता है कि पांड्या, चालुक्यास और पल्लवास ये तीनों जॉइंटली लड़े और उन्होंने कालभ्रा जो है उनके जो अपराइजिंग थे उसे खत्म किया। यानी तीनों कभी-कभी एक में भी आते हुए हमें दिखे हैं। यहाँ पे देखते हैं चालुक्य, पल्लवास और पांड्यास, ये जो है ये तीनों लोग एक भी आ गए थे एक टाइम पे। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि हम चेरास के बारे में पढ़ चुके हैं, पांड्यास के बारे में, तो पांड्यास, पल्लवास और चालुक्यास तीनों एक में आके कालभ्रा जो थे उनको दबा देते, उनको ख़त्म कर देते, जो उन्होंने अपराइजिंग शुरू की थी, जो उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके एक्सटेंशन को लेके। तो ये एक्सटेंट था जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंट हमें दिखाई देता है पल्लवास का। इसके बाद हम अब स्टडी करने वाले हैं पल्लवास के रूलर्स को। तो रूलर्स जो है उसमें हम इम्पोर्टेंट रूलर जो है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिनका नाम याद रखना है वो है शिवास्कंद वर्मन। शिवास्कंद वर्मन जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, जितने भी पहले रूलर्स आके गए पल्लवास के, वो उन्होंने जो रूल करना शुरू किया था वो 4th सेंचुरी एडी के स्टार्टिंग में ही रूल करना शुरू किया था और उन्होंने अश्वमेध भी परफॉर्म किया था और बाकी जो भी वैदिक सैक्रिफाइसेस यानी जो भी यज्ञ होते थे वो भी उन्होंने किए थे। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो बहुत ही सच में बहुत स्ट्रांग रूलर होता है, क्योंकि ये करना कोई मजाक नहीं है। तो घोड़े को छोड़ा जाता है इस यज्ञ में, तो घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है, अश्व यानी घोड़ा। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद जो सेकंड रूलर हम पढ़ते हैं वो है सिंहवर्मन। वर्मन या फिर इनको सिंह विष्णु भी कहा जाता है, सिंह वर्मन या सिंह विष्णु। इनका जो इरा माना जाता है, जो रीन माना जाता है, वो 575 एडी से लेके तो 600 एडी तक मोस्ट एक्सेप्टेड डेट में माना जाता है। कहीं-कहीं आपको अलग-अलग डेट्स दिख सकती है, बट डेट्स पे क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं कहीं पे दी हुई है। अब ये जो है सिंह वर्मन या फिर सिंह विष्णु, ये एक बुद्धिस्ट थे। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ-साथ इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम। उन्होंने अगर देखेंगे तो श्रीलंका तक भी अपना किंगडम पहुँचा लिया था, धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते ये श्रीलंका को भी अपने अंडर ले लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सिंहवर्मन। उसके साथ-साथ उन्होंने तमिल रूलर की जो कंटेम्पररी थे इनके वक़्त, जो तमिल में रूल करते थे, उनको भी इन्होंने हराया था। जैसे कि सिंहवर्मन जो है ये श्रीलंका तक रूल बढ़ाते, बाकी जो तमिल रूलर्स थे यहाँ पे जो भी रूल कर रहे थे उनको भी उन्होंने हराया था। सो ये सब चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं। सो सेकंड रूलर हमारे बनते हैं वो है सिंहवर्मन या सिंह विष्णु। अब जो अगले रूलर हम पढ़ने वाले हैं वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो थे इनका जो रीन चला वो 600 एडी से 630 एडी तक चला। अगर देखा गया तो सिंह विष्णु जो है या सिंह, यहाँ पे हमने जो देखे थे सिंह वर्मन या सिंह विष्णु जो है उनको इन्होंने इनको उनके सक्सेसर बने और ये जो सिंह वर्मन है या सिंह विष्णु ये इनके फादर हुआ करते थे महेंद्र वर्मन के। तो वो है महेंद्र वर्मन सिंह विष्णु के बेटे थे और वो पोएट भी थे। पोएट होने के साथ-साथ उन्होंने विचित्र चित, तो विचित्रचित ऐसी बुक भी लिखी है और अगर देखा गया तो महाविलासा और
प्रहसना, ये भी उन्होंने बुक लिखी हुई है। तो ये पोएट थे और काफ़ी अच्छे उन्होंने, हालाँकि मुझे बहुत अच्छे साउथ के प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा। ओके, बट ये जो है ये फैक्ट्स हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। रॉक कट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत बड़ा कोई रॉक है, इसको ही कट कर के टेम्पल बनाया जाता है और इसी को एक टेम्पल का शेप दे दिया जाता है, जैसा भी होगा वैसा। सो इस टेम्पल में से ही निकलता है रॉक और रॉक को शेप देके ये रॉक ऐसा गायब हो जाता है और ये टेम्पल रह जाता है। तो इस तरह से ये रॉक कट टेम्पल्स वाला जो कांसेप्ट आया, वो यहीं से ये इन्होंने ही लाया था, ऐसा भी माना जाता है। आर्किटेक्चर तो महेंद्र वर्मन के ही वक़्त ही आया था। उसके साथ-साथ ये जैन थे। जैन के साथ-साथ वो अगर देखते हैं तो उन्होंने खुद को शैविज़्म में कन्वर्ट कर लिया था आगे जाके। शैविज़्म यानी जो शिव जी को मानते हैं वो लोग, तो शैविज़्म को उन्होंने शैविज़्म में वो कन्वर्ट हो गए थे, पहले जैन हुआ करते थे और उसके साथ-साथ उनके बहुत सारी दुश्मनी राइवलरीज़ भी थी और ऊपर से बैटल्स भी थे। राइवलरीज़ के साथ बैटल थे पुलकेशिन II के साथ, सेकंड के साथ। पुलकेशिन सेकंड जो है चालुक्य डायनेस्टी के, उन्हों हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। उनके साथ इनकी महेंद्र वर्मन की काफ़ी सारी अगर देखें तो बैटल्स भी चले हैं और बहुत बड़ी राइवलरी भी थी, दुश्मनी भी थी। महेंद्र वर्मन जो थे वो बैटल में ही उनकी डेथ होती है चालुक्य के साथ लड़ते-लड़ते। अगर देखा गया तो ही वाज़ एबल एंड एफिशिएंट रूलर, है ना? बहुत अच्छे और एफिशिएंट रूलर माने जाते हैं जो महेंद्र वर्मन थे वो। उसके साथ-साथ पोएट भी थे, आर्किटेक्चर भी नए टाइप का उनके वक़्त देखने मिला, तो ये सब चीज़ें भी उनके वक़्त थी। सो महेंद्र वर्मन एक और बहुत बड़े रूलर माने गए हैं जो कि पल्लवाज के हैं। उसके बाद अगले रूलर जिनको हम स्टडी करते हैं वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट का ईरा जो माना जाता है मोस्ट एक्सेप्टेड, वो 630 एडी से 668 एडी तक माना जाता है। ये महेंद्र वर्मन के बेटे थे, सन ऑफ महेंद्र वर्मन, सन एंड सक्सेसर ऑफ महेंद्र वर्मन। उसके साथ-साथ ये ग्रेटेस्ट पल्लवाज माने जाते हैं और उनको नरसिंह वर्मन या महामल्ला या फिर मामल्ला ये भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन महामल्ला या फिर मामल्ला। तो ये बहुत ही ग्रेटेस्ट एक तरह से रूलर थे। उन्होंने अगर देखा तो पुलकेशिन सेकंड जो थे उनको हरा भी दिया और उन्हें मार भी दिया 642 एडी में। उसके बाद उनको वट्टपी मिला, बदामी मिला जो कि चालुक्य के पास हुआ करता था, चालुक्य का कैपिटल हुआ था पड़ता था। इसीलिए ये जो थे नरसिंह वर्मन, उनको वट्टपी कोंडा भी कहा जाता है या बदामी कोंडा भी कहा जाता है। वट्टपी कोंडा ये नाम मिला क्योंकि ये वट्टपी को जीत के आए थे, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता चुका हूँ। उसके साथ-साथ अगर देखेंगे तो ही वैंक्विश्ड चोला चेराज़ एंड पांड्याज़, है ना? सो इन्होंने इन सबको खत्म कर दिया था और एक तरह से हम देखते हैं तो बाद में हमको पल्लवाज का ही रूल दिखता है। तो चोला, चेराज़ और पांड्याज़ जो थे इन तीनों को भी वहाँ से गायब कर देने वाले नरसिंह वर्मन ही थे। उसके साथ-साथ अगर नेवी की बात करें तो आप अगर अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, चोलाज़ हो गया, चेराज़ हो गया, पांड्याज़ हो गया, ये पूरा रीजन ये कैप्चर कर लेते हैं, एक तरह से पल्लवाज के अंडर आ जाता है, बादामी भी आ जाता है और यहाँ से ये नेवी भेजते हैं इधर श्रीलंका में और श्रीलंका के तरफ भी ये लोग बढ़ने लगते हैं जो पल्लवाज थे वो। तो श्रीलंका में उन्होंने नेवी भेजी थी और उन्होंने अगर देखेंगे तो सिंहलीज़ प्रिंस जो थे, यानी जो श्रीलंका के जो प्रिंस थे मणिवर्मन, उनको वापिस से वहाँ का प्रिंस बना दिया था। तो वहाँ पे उनको फिर से जगह दे दी थी जो कि एक तरह से जिनका जगह जा रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग इनका श्रीलंका के साथ भी काफ़ी अच्छा रिलेशन बन चुका था। सो ये सब चीज़ें इनके वक़्त हुई और नरसिंह वर्मन के बारे में और भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने महामल्लापुरम, अब वो खुद ही महामल्ला माने जाते हैं, है ना? नरसिंह वर्मन महामल्ला ये नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हों एक सिटी है महामल्लापुरम। महामल्लापुरम या जिसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है, वो उन्हीं के नाम पे रखी गई है और उन्होंने वो सिटी को फाउंड किया है। वही फाउंडर है उस सिटी के। ह्वेनसैंग या ज़ुइंगज़ैंग जो है ये पल्लवा किंगडम में विज़िट करते हैं इन्हीं के रीन में 640 एडी में और वो बताते हैं कि किस तरह से लोग जो है कि इस किंगडम के वो खुश रहते हैं। तो काफ़ी खुश दिखते थे, यानी ये नरसिंह वर्मन जो है ये काफ़ी अच्छे रूलर थे। लोग इनके राज्य में बहुत खुश रहा करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बहुत एबंडेंस में दिखते हैं इनके वक़्त, यानी एग्रीकल्चर खेती भी बहुत अच्छे से होते हुए दिखती है। इवन एग्रीकल्चर से जो चीज़ें बन रही है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हुई दिखती है, उसका भी अच्छा डेवलपमेंट हमें दिखता है। और ग्रेट नयन्नार जो सेंट है लाइक अप्पार हो गए या फिर तिरुज्ञान समंदर हो गए या फिर शिरुथोंडर हो गए, ये जितने भी सेंट्स हैं, नयनार सेंट्स हैं, ये इन्हीं के रीन में रहे हुए हैं। सो नयनार है कौन? नयनार एक ग्रुप थे। नयनार ये ग्रुप है जिसमें 63 सेंट्स अब तक रह चुके हैं तमिलनाडु में, ऐसा माना जाता है। नयनार सेंट्स कहा जाता है। ये लोग जो है ये शिव जो है लॉर्ड शिवा उनके भक्त होते हैं, है ना? तो इसके साथ-साथ जो अलवर्स थे, अलवर्स ये विष्णु के भक्त होते हैं। सो ये कहीं न कहीं ये जो सेंट्स है ये अलग-अलग इसमें आते हैं, अलग-अलग ग्रुप में आते हैं। तो नयनार जो है ये शिव जी के भक्त सेंट्स है, शिव जी को मानने वाले सेंट। तो उसमें से ये
ये मेन 3 सेंट्स जो है वो इन्हीं के वक़्त के हैं। सो सेंट्स का भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। ही वाज़ सक्सीडेड बाय हिज़ सन महेंद्र वर्मन सेकंड। तो इनके बाद आते हैं इनके बेटे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन सेकंड। तो इन्होंने रूल किया बाद में 668 से 670 एडी तक, महेंद्र वर्मन सेकंड ने। सो उनका जो रूल था वो कोई बहुत ही उन्होंने कोई ख़ास बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं की थी जिस तरह से नरसिंह वर्मन ने की थी। इसलिए महेंद्र वर्मन सेकंड जो इनको यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता है, ना ही इनके ज़्यादा एविडेंस हमें मिलते हैं। सो इनको यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम एक साथ ही लेटर जो रूलर्स है उन्हें स्टडी कर लेते हैं। लेटर रूलर्स जो है जैसे कि हम देखते हैं कि महेंद्र वर्मन सेकंड के बाद उनके जो बेटे थे जिनका नाम था परमेश्वर वर्मन ये किंग बन जाते हैं और इनके रूल के वक़्त परमेश्वर वर्मन के रूल के वक़्त कांचीपुरम जो है ये चालुक्य ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बुरी एक न्यूज़ मिलती है हमें पल्लवाज को लेके कि चालुक्य के पास कांचीपुरम चले जाता है। उसके साथ-साथ नृपतुंगा जो है ये इम्पोर्टेंट किंग बनते हैं जिन्होंने पांड्या किंग को हराया था। सो इन्हीं में पल्लवाज में एक और नृपतुंगा ये एक किंग और मिलते हैं जिन्होंने पांड्याज को हराया, बाद में आए थे। उसके साथ-साथ बाकी रूलर्स थे, काफ़ी कम बचे बाद में बट लास्ट रूलर जो है पल्लवा डायनेस्टी के वो माने जाते हैं अपराजित वर्मन जो है वो आखिरी रूलर माने जाते हैं पल्लवा डायनेस्टी को और उनकी जो डेथ थी वो चोला के साथ लड़ाई करते वक़्त हुई। सो इस तरह से जो रूलर्स थे, जो पल्लवास थे उनका यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और इतनी चीज़ें जितनी हमने पढ़ी, इतने पे क्वेश्चन आने के चांसेस एग्ज़ाम में हैं। सो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक रहा जो कि रहा द पल्लवास। सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप वकाटक पे लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे आज उस पे मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो लेक्चर पे। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो मैं वकाटक्स पे भी वीडियो बनाऊँगा। जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन आना है तो कहीं से भी आ सकता है। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर था या फिर वो हमारा लास्ट लेक्चर भी हो सकता है। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेजेस को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन पे। आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया द पीस लवरी मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में और अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।